Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Miss Aisha from Punjab Public School. It is our lecture number 2, class 2nd, Science. Our second lecture is about Unit 10. Students, now you open your science book, Amazing Science, class 2nd. From this book, you open the page number 59. It is our Unit 10 and our topic is the sun and the stars. Let's take a start, students. The sun is a star. सूरज एक सितारा है. It is a very small star. ये एक बहुत छोटा सितारा है. Many stars are bigger than the sun. बहुत से सितारे सूरज से बड़े हैं. ठीक है, सूरज जो है वो एक छोटा सितारा है, लेकिन इस बाकी से जो सितारे हैं बहुत से वो इससे भी बड़े हैं. ठीक है. The sun looks big because it is nearer to us. सूरज बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे यानी हमारे ज़्यादा करीब है. अब ये कितना करीब है ये देखिए. इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. ये ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. अब आप खुद सोचें स्टूडेंट्स, देखें सन जो हमारे करीब तरीन सितारा जिसको कहा जाता है वो भी हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. इतनी दूरी पर है. जहाँ ज़मीन पर हम रहते हैं वहाँ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. तो जो बाकी के सितारे हैं वो इससे भी ज़्यादा दूर हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते आमतौर पर. Sometimes we can see dark patches on the surface of the sun. अक्सर औकात यानी बाज़ औकात हम सूरज की सतह पर गहरे धब्बे देख सकते हैं. These are called sunspots. ये सूरज के धब्बे कहलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, अब हम इसमें देखेंगे कि सूरज से हमें क्या फ़वाइद होते हैं, यानी क्या बेनिफिट्स हैं सूरज के. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सूरज हमें रोशनी और हरारत देता है, यानी हरारत गर्माहट जो पहुंचाता है. ठीक है. प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू मेक देयर फूड. पौधे सूरज की रोशनी अपनी खुराक बनाने में, खुराक तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन टू मेक विटामिन डी. सूरज की रोशनी हमारी जल्द को विटामिन डी, यानी हमारी जो स्किन है बॉडी पे, इसको विटामिन डी फ्राहम करती है, यानी मुहैया करती है. ठीक है, बनाने में मदद देती है. A plant makes its food in sunlight. एक पौधा सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करता है, यानी बनाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है ना, ये आपको यहाँ पे हवा का सारा जो सिस्टम है वो दिखाया गया है. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पिक में भी. हॉट एयर राइजेस, यानी गर्म हवा उभरती है, यानी गर्म हवा चलती है, उठती है. ठीक है. सेकंड पे क्या होता है उसके साथ, ब्लोस टुवर्ड्स द सी. सूरज की तरफ से, ये देखें ना एरो बने हुए, सूरज की तरफ से गर्म हवा आती है और समंदर की तरफ चली जाती है. ठीक है. नंबर सी पे कूल्स डाउन, नीचे जाकर वो ठंडी हो जाती है. जब वो समंदर की तरफ जाती है सी में तो वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है. एंड रिटर्न
टू लैंड एज सी ब्रीज, और ज़मीन की तरफ मुड़ जाती है समुंदर की ठंडी हवा की सूरत में। ठीक है, समुंदर की जो ठंडी हवाएं होती हैं ना, उनकी सूरत में वो ज़मीन की तरफ वापस मुड़ती है। ठीक है, ये तमाम चक्कर है इसका हवा का। ठीक है, द हीट ऑफ द सन हेल्प्स टू मेक विंड एंड रेन, यानी सूरज की जो हरारत है ना, वो हमें चलती हवा को चलाने में और बारिश में मदद देती है। द अर्थ वुड बी वेरी डार्क एंड कोल्ड विदाउट द सन, यानी ज़मीन जो है वो बहुत अंधेरे वाली और ठंडी हो जाए सूरज के बगैर। मतलब अगर सूरज ना हो तो ज़मीन जो है उस पर अंधेरा छा जाए और इसके साथ साथ ठंडक हो, बिल्कुल भी हरारत मिले ही ना हमें कहीं से भी। ये सूरज ही है ना कि सर्दियों में जिसकी तपिश हमें अच्छी लगती है और गर्मियों में भी हमारे लिए वो हमें गर्माहट पहुंचाता है सूरज। तो ये तमाम सूरज की वजह से है ये सब कुछ। नथिंग वुड बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ, कोई भी ज़मीन पर रहने के काबिल नहीं रहेगा। अगर सूरज ना होगा तो कोई भी इंसान ज़मीन पर नहीं रह सकेगा। ठीक है, नाउ यू लुक एट सम वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मैनी बहुत से, नियरर ज़्यादा करीब, अवे दूर, सरफेस सतह, सनस्पॉट्स सूरज के धब्बे, हीट हरारत, लाइट रोशनी, स्किन जिल्द, हॉट एयर गर्म हवा, विंड चलती हवा या तेज़ हवा, एबल काबिल। Now you write these meanings on your book, then you learn your lesson. Okay students, now you open the next page, page number 60. On this page you look at objective, tick under yes or no, यानी ये स्टेटमेंट्स हैं, आपने सामने ब्लॉक में टिक करना है। यस है अगर, उस सूरत में भी आपने टिक करना है यस में, और अगर वो नो है यानी क्रॉस है तो तब भी उस सूरत में भी आप नो में टिक करेंगे। ठीक है, करना आपने टिक है। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, इसका क्या मतलब, पौधे जो है वो खुराक बनाने में सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं। टिक यस, यस में आएगा। सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन टू मेक विटामिन सी, नो, ये नो में टिक आएगा। सनलाइट हेल्प्स टू मेक विंड एंड रेन, नो, सनलाइट नहीं इसमें मदद करती रेन के लिए। यहाँ पे जो है ना हीट जो है ना सूरज की वो मदद करती है। ठीक है, द अर्थ वुड बी वेरी हॉट विदाउट द सन, नो, इसमें नो में टिक आएगा। कोल्ड हो जाएगा, हॉट नहीं होगा। ठीक है, नथिंग वुड बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ विदाउट द सन, यस। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट में आपने यस में टिक करना है, बाकी सारे आपके नो में टिक है। और इसी तरह से नीचे आपके स्टार पैटर्न्स हैं जो हमने प्रीवियस हमारे लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, वो ग्रेट बियर, द ग्रेट बियर और द लिटिल बियर, ये आप अपनी ऑब्जेक्टिव फिल की हुई देख सकते हैं। आपने इसी तरह से अपनी बुक पे भी फिल करनी है और इसे ज़ुबानी लर्न करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नाउ यू ओपन योर सिलेबस बुक, पेज नंबर 47। सिलेबस बुक पेज नंबर 47 पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू स्टार्स लुक स्मॉल। इसका आंसर है स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। और इसी के साथ आप नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 48।
48 पेज पे आपके 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द सन? द सन इज़ अ स्टार। और क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ फार इज़ द सन फ्रॉम द अर्थ? तो आंसर है इसका द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे, फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको ये क्वेश्चंस अपने अच्छे से लर्न करने हैं। नाउ यू लुक एट योर डायरी। Your today's diary is Science Diary Unit 10 question 3 to 5 learn plus book reading page 59. I hope you will understood. You take care of yourself. Thank you.